अव्यय। बच्चों, आज हम अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। अव्यय अर्थात जिनका व्यय ना हो, जिनका खर्च ना हो, अथवा अविकारी शब्द, या ये भी कह सकते हैं अपरिवर्तनशील शब्द, जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो आइए बच्चों, अव्यय के बारे में हम सभी विस्तार पूर्वक जानते हैं एवं समझते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कालक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। यानी जिन शब्दों का रूप किसी भी प्रकार से नहीं बदलता, ना तो लिंग से बदलता है, ना तो वचन से, ना कारक से, ना पुरुष से, ना काल से और ना वाच्य आदि के कारण कभी नहीं बदलता, वे शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। उन्हें अव्यय अथवा अविकारी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। अब वृद्ध आदमी कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, अर्थात ये एक प्रकार का अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण का भी एक रूप है जिसको हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो उसमें हम ना जाकर अभी धीरे धीरे अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। अगर यहाँ पर वृद्ध की जगह महिला होती तो क्या होता? वृद्ध महिला धीरे धीरे चलती है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये परिवर्तित नहीं हुआ। ना इसका लिंग परिवर्तित हो सकता है, ना वचन, ना कारक, ना पुरुष, ना काल और ना वाच्य, क्योंकि ये शब्द अपरिवर्तनशील है, अव्यय है। अब देखिए, दूसरे में देखिए, वर्षा धीरे धीरे हो रही थी, बादल भी धीरे धीरे गरज रहे थे। तो धीरे धीरे शब्द या तेज तेज शब्द, इस तरह के कुछ शब्द हैं जिनका लिंग, वचन, काल, कारक कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। उनके बारे में अभी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। वे अव्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में अब हम सभी जानते हैं विस्तार पूर्वक। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सामने यहाँ पर 4 प्रकार दिए गए हैं। 5वां प्रकार मैं आगे ऐड कर दूंगा इसी वीडियो में। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां निपात। तो इन सब के बारे में हम अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहला अव्यय शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ये क्रिया विशेषण सदैव संबंधित क्रिया से पहले लगते हैं। जैसे नाना जी अचानक चले गए। कब चले गए? अचानक। आओ यहाँ बैठो। तो कहाँ बैठो? यहाँ बैठो। तो क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम सभी इसके बारे में भी जानते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं विद्यार्थियों। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण तथा चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, ढंग, तरीका आदि का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है? उसके दौड़ने का तरीका क्या है? तेज। तो ये अर्थात ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेहमानों को भीतर बैठाइए। कहाँ बैठाइए? कौन से स्थान पे बैठाइए? तो भीतर बैठाइए। तो ये बैठाइए जो है एक क्रिया है और ये स्थान का बोध करा रही है। कहाँ बैठाने का? भीतर बैठाने का। तो इसलिए ये अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे भैया कल आएंगे। कब आएंगे? कल आएंगे। तो ये भविष्यत काल का बोध करा रहा है। तो जो भी क्रिया विशेषण शब्द काल का अथवा समय का बोध कराएंगे, वे कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में रखे जाएंगे। चौथा क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण अर्थात माप, तौल।
जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उस क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कमला ने काम थोड़ा किया, तो कितना काम किया? थोड़ा किया, अर्थात उसके परिमाण का पता चल रहा है कि उसने कितना काम किया, अर्थात थोड़ा काम किया। इसलिए इसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में रखेंगे। अगले प्रकार के अव्यय जो हैं उनका नाम है संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब संबंध बताने वाले शब्द। तो किनका किनसे संबंध बताते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, तो के नीचे। घर के पास मंदिर है, के पास। इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रेपोजिशंस। छत पर मोर बैठा है, तो यहाँ पर जो पर शब्द है ये संबंध बोधक का काम कर रहा है, क्योंकि छत एक संज्ञा है, मोर भी एक संज्ञा है और बैठा है क्रिया है। तो दो संज्ञाओं को मिला रहा है और क्रिया के साथ भी संबंध जोड़ रहा है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द विभक्तियों के सहित होते हैं, यानी विभक्तियों के साथ होते हैं, और कुछ संबंध बोधक शब्द विभक्ति रहित होते हैं, यानी विभक्तियों के बिना होते हैं। जैसे वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है, तो ये विभक्ति के साथ है, के पास। अब यहाँ पर देखिए, मैं वहाँ कई महीनों तक रहा, तो यहाँ पर कई महीनों तक ये विभक्ति रहित है। तो कुछ संबंध बोधक शब्द विभक्ति सहित होते हैं और कुछ विभक्ति रहित होते हैं। संबंध बोधक शब्दों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे स्थानवाचक संबंध बोधक। जिन संबंध बोधक शब्दों से दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। ये सभी शब्द स्थान का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये स्थानवाचक संबंध बोधक शब्द हैं। कालवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई या बाद के समय में हुई, उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के पश्चात, के उपरांत, से पहले, के बाद में आदि। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, महेश के बाद सुरेश आया, तो ये काल का बोध करा रहा है, यानी महेश के बाद सुरेश आया। महेश पहले आया, बाद में सुरेश आया, तो के बाद इसमें कालवाचक संबंध बोधक का काम कर रहा है। फिर है साधनवाचक संबंध बोधक। संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है, उसे साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। साधन या माध्यम का बोध कराने वाले संबंध बोधक साधनवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए, के माध्यम से आदि। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, डंडे के सहारे दादाजी चलते हैं, तो दादाजी का माध्यम क्या है, दादाजी का साधन क्या है, डंडा। तो डंडे के सहारे, ये साधनवाचक संबंध बोधक शब्द है। फिर है दिशावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक द्वारा यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के किस दिशा में है, उसे दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ आदि। जैसे मेरे घर के सामने मंदिर है, तो उसकी दिशा क्या है, आपस में ऑपोजिट दिशा है, विपरीत डायरेक्शन है, विपरीत दिशाएं हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यह शब्द दिशावाचक हैं और दिशावाचक संबंध बोधक की श्रेणी में आते हैं। समतावाचक संबंध बोधक। समतावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया जा रहा है, उसे समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के समान, के बराबर, की तरह, की भांति। ये समता बताई जा रही है, बराबरी बताई जा रही है।
तो इन्हें हम समतावाचक संबंधबोधक की श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, प्राची प्रज्ञा की भांति बुद्धिमती है, यानी प्राची जो है प्रज्ञा के समान, प्रज्ञा के बराबर बुद्धिमती है। तो के समान, के बराबर, की भांति, ये सभी संबंध बोधक हैं। और कौन से संबंध बोधक हैं? समतावाचक संबंध बोधक। फिर आता है तुलनावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है, उसे तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे की अपेक्षा, के बजाय, की तुलना में आदि। उदाहरण देखते हैं, राजेश की अपेक्षा रमेश अच्छी बात करता है। तो यहाँ पर राजेश और रमेश की कंपैरिजन हो रही है, उनकी तुलना हो रही है, अर्थात ये की अपेक्षा जो शब्द है ये तुलनावाचक संबंध बोधक की श्रेणी में आता है। अगला है संघवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है, उसे संघवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के साथ, के सहित, के समेत आदि। जैसे बेटा अपने पिता के साथ बैठा है, तो यहाँ पर पिता के साथ बेटे का संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए ये संघवाचक संबंध बोधक की श्रेणी में आएगा। फिर है पृथकतावाचक संबंध बोधक। पृथकता मतलब अलग करने वाला। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है, उसे पृथकतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से पृथक आदि। उदाहरण, अरे प्रमोद खंबे से दूर खड़े हो जाओ, यानी खंबे से प्रमोद को हम अलग करने की बात कर रहे हैं, अर्थात से दूर शब्द पृथकतावाचक संबंध बोधक की श्रेणी में आएगा। फिर है विरोधवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने या स्वभाव का पता चलता है, उसे विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के विपरीत, होने के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ, ये सभी शब्द विरोधवाचक हैं, अर्थात ये संबंध बोधक विरोधवाचक की श्रेणी में हैं। जैसे मोहिनीश रजनीश के विपरीत स्वभाव का छात्र है, तो यहाँ पर मोहनीश और रजनीश दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात ये विरोधवाचक संबंध बोधक की श्रेणी में आएगा। अगले संबंध बोधक है हेतुवाचक संबंध बोधक, अर्थात जिस संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किया गया कार्य के हेतु का पता चलता है, उसे हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे हेतु, के हेतु, की खातिर, के कारण आदि। बच्चों के अच्छे भविष्य हेतु पिता दिन रात मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर हेतु यानी जो कारण है उसका पता चल रहा है, तो इन शब्दों को जिनसे हमें कारण पता चले किसी क्रिया का, तो उसे हम हेतुवाचक संबंध बोधक की श्रेणी में रखेंगे। तो बच्चों, आज हमने अव्यय अथवा अविकारी शब्द के दो प्रकार पढ़े, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। अगली कक्षा में हम सभी अगले वीडियो में समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे एवं विस्तारपूर्वक समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।